हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरीज जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हैं। और एक चीज़, आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है सो ये क्या बोलते थियरी में इसके नोट्स भी अपलोड कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग वहाँ से, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर मेरे नोट्स को डाउनलोड कर ले सकते हैं। और एक चीज़, अगर आप लोग मुझे इस चीज़ का पे भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कई ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए आप लोग पे करना चाह रहे हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपना क्या बोलते हैं फ़ोन पे का क्यूआर कोड भेजूंगा। वहाँ पर आप लोग मुझे पे भी कर सकते हैं। आप लोग से जो हो सका वही पे करिए। कोई भी पीडीएफ के पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग जस्ट आपकी मर्ज़ी से, आपको खुश क्या बोलते हैं चाहत हुई तो ही पे करिए, नहीं तो कुछ भी मत करिए। नेक्स्ट देखो अपने क्या है, यूनिट 4 में डिफाइन प्रोबेबिलिटी, स्टेट द वेरियस अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किससे कहते हैं, उसके वेरियस अप्रोचेस क्या है प्रोबेबिलिटी के, वो देखेंगे अपन। प्रोबेबिलिटी, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट मेजर्स द लाइकलीहुड और चांस ऑफ एन इवेंट अक्करिंग। ये क्या है, ये एक ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का। इसमें क्या मालूम करते हैं अपन, क्या मेजर्स करते हैं अपन, कोई भी चीज़ हो रही क्या बोल के, इवेंट अक्करिंग बोल के हो रही है। इट इज़ एक्सप्रेस एज ए नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ये किस में एक्सप्रेस करते हैं अपन, 0 और 1 में एक्सप्रेस करते हुए। 0 इंडिकेट्स इम्पॉसिबल इवेंट, 0 क्या हो रहा है, इम्पॉसिबल इवेंट्स को इंडिकेट करता है। 1 इंडिकेट क्या कर रहा है, सर्टेन इवेंट, हो सकते सो इवेंट को बता रहा है। वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1 इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। जो 0 और 1 के बीच में है वो क्या बोलते हैं, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, जब कभी भी अपने को प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 और 0 के बीच में आया था। द टर्म प्रोबेबिलिटी वॉज कॉइंड बाय एन इटालियन मैथमेटिशियन गैलीलियो। द टर्म प्रोबेबिलिटी कौन लिए गए थे नाम, गैलीलियो लिए गए थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन हु मेजर्ड प्रोबेबिलिटी। इन्होंने फर्स्ट मैन थे जो प्रोबेबिलिटी को मेजर करे। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर एक्सप्रेसिंग प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो अप्रोचेस क्या क्या है प्रोबेबिलिटी के, थियोरेटिकल या तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द असम्पशंस दैट ऑल आउटकम्स इन ए सैम्पल स्पेस आर इक्वली लाइकली। क्या बोलते हैं, ये क्या है, बेस्ड ऑन द असम्पशंस होते हैं, क्या बोलते हैं सोच पे है ये, कि सब सैम्पल स्पेस में जो भी इवेंट्स रहते हैं वो इक्वली लाइकली है बोल के। देखो ये सैम्पल स्पेस इक्वली लाइकली मैं आगे के क्वेश्चन में समझाऊंगा आप लोगों को, सो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए। सो इट कैन बी कैलकुलेटेड एज पी ऑफ ए, बोले तो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिकल अप्रोचेस के क्या इंपॉर्टेंस थे, देखो फर्स्ट वाले को मैं अच्छा लिखा, आप लोग भी जैसा लिखे वैसे लिखो फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद में सेकंड थर्ड पॉइंट फोर्थ में अपन थोड़ा कम कम लिखेंगे। सो इंपॉर्टेंस क्या है क्लासिकल अप्रोचेस के, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा कितनी रहती, कहते हैं 0 और 1 के बीच में ही रहती बल्कि बोला। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ फेल्यूर इज 1। हमेशा जैसे सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू हमेशा कितनी रहती बोल रहा है, 1 रहती बोल के बोल रहा। नेक्स्ट क्या है, एम्पेरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच, ये अपना सेकंड अप्रोच होता। इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस रादर देन थियोरेटिकल अजम्पशंस। ये अजम्पशंस पे था, ये किसके ऊपर है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स या तो ऑब्जर्वेशंस पे के ऊपर है, कहते थियोरेटिकल अजम्पशंस पे नहीं होता बोल के बोले। देयरफॉर इट कैन बी कैलकुलेटेड एज पी ऑफ ए इज इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ए अकर्स बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। और इसका फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो ये लिमिट बोलते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए बाई एन बोल रहे हैं अपन यहाँ पे। अगर याद कर लेना रहा तो ये याद कर लीजिए, या तो ये याद करना चाह रहे तो ये, अगर दो भी लिखे तो और भी बढ़िया रहता। नेक्स्ट क्या है अपना सब्जेक्टिव अप्रोच, इट इज़ बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट और एक्सपीरियंस रादर देन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ये क्या है, पर्सनल जजमेंट के ऊपर तो भी रहता कहते हैं, या तो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर तो भी रहता बोल के बोल रहे हैं। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कुछ भी ना यूज़ करते बोल के बोल रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पर्सनलिस्टिक अप्रोच बोल रहे हैं। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय एनी फॉर्मूला एज इट इज़ प्योरली डिफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग रहता, हर किसी का जजमेंट अलग रहता, उसीलिए सब्जेक्टिव अप्रोच बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट है एक्सियोमेटिक अप्रोच, इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सियम्स और पॉस्टुलेट्स। देखो ये किसके ऊपर है, कहते हैं बेस्ड ऑन एक्सियम्स या तो पॉस्टुलेट्स पे। अपन आगे जाके एक्सियम्स देखेंगे। 3 एक्सियम्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर नोइंग द प्रोबेबिलिटी स्टेटेड। 3 का क्या होता है, एक्सियम्स को यूज़ करे कहते हैं अपन प्रोबेबिलिटी समझने के लिए। फर्स्ट वन क्या है, 0 लेस देन पी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू 1। क्या बोले अपन प्रोबेबिलिटी किस में रहती बोले, 0 और 1 के बीच में रहती बोले। हमेशा पी ऑफ एस की वैल्यू कितनी रहती बोले अपन, 1 रहती बोले। उसको जो क्या बोले एस बोले तो सैम्पल स्पेस को बोले। अगर पी ऑफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन ए पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी है बोल के बोले। ईच अप्रोच हैज़ इट्स एप्लीकेशन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हर अप्रोच के जो है सो अलग अलग एप्लीकेशन है, डिपेंड किसके ऊपर रहता, प्रॉब्लम के ऊपर रहता
बोल के बोल रहे अपन। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है था। एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व इन प्रोबेबिलिटी। वेरियस बोल सकते हो, की कॉन्सेप्ट्स बोल सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर एज फॉलोज। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? एन एक्सपेरिमेंट इज एनी प्रोसेस दैट जनरेट्स वेल डिफाइंड आउटकम्स। एक्सपेरिमेंट किसको बोल रहे हैं अपन? कोई भी चीज़ का अपन क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई चीज़ नई चीज़ किचन में बना रहे हैं, समझो उसके आउटकम्स क्या रहते हैं, नए जनरेट होते हैं ना, तो वो चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन? एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। इट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। टॉसिंग ए कॉइन, ये एक एक्सपेरिमेंट होता है। रोलिंग ए डाई, लूडो का डाई रोल करते हैं ना, वो एक एक्सपेरिमेंट होता है। ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स के पैक में से एक कार्ड निकालना, वो भी क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। आउटकम क्या है? द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज यूजुअली रिफर्ड एज एन आउटकम। इफ वी टॉस ए कॉइन द आउटकम में बी हेड और टेल। आउटकम किसको बोल रहे हैं अपन? रिजल्ट को बोल रहे हैं। जैसे कि अपन एग्जाम लिख रहे हैं, पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। सो वो क्या हो गया? आउटकम हो गया। एक्सपेरिमेंट क्या है? अपना एग्जाम होता। आउटकम क्या है? अपना रिजल्ट होता। सैम्पल स्पेस क्या है? द सैम्पल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। सैम्पल स्पेस में बोल रहे हैं अपन क्या क्या इवेंट्स क्या बोलते हैं? आउटकम्स आते हैं एक एक्सपेरिमेंट के। जैसे कि अपने एग्जाम से समझो, एग्जाम्स में क्या क्या चीज़ें एग्जाम्स लिखते हैं अपन? अरबिक, इंग्लिश, क्या बोलते हैं, बीकॉम रहता, BS2, इनकम टैक्स, ये पूरे एक चीज़ें जिसमें एक चीज़ में आ रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं अपन? सैम्पल बोल रहे हैं। कि एक्सपेरिमेंट में आ रहे हैं, उस चीज़ों को क्या बोल रहे हैं अपन? सैम्पल स्पेस बोल रहे हैं। टॉसिंग ए कॉइन में क्या है? हेड और टेल। रोलिंग ए डाइस 1 2 3 4 5 6। राइटिंग एन एग्जाम क्या आता है अपने को? जो भी सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स के नाम लिख लेना। इवेंट, एन इवेंट इज एनी सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर आउटकम्स। इवेंट बोले तो सैम्पल स्पेस का कोई भी एक आउटकम होता है बोल के बोल रहे हैं अपन। जैसे कि अपना एग्जाम्स के बीच में आपका क्या बोलते हैं? इवेंट कौन सा हो सकता है? BS2 एक इवेंट हो गया आपका, क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स एक इवेंट हो गया। सो कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं? हार्ड सब्जेक्ट्स बोल के लिख रहा हूँ मैं। व्हाट आर द हार्ड सब्जेक्ट्स इन बीकॉम बोल रहा हूँ। व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ हार्ड सब्जेक्ट्स बोले तो आप BS2 बोल ले सकते हैं, आप इनकम टैक्स और वेब टेक्नोलॉजी। सो इस तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं? इवेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन रोलिंग ए डाइस द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 2 4 6। नेक्स्ट क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। When two events cannot occur simultaneously in a single trial, then such events are called mutually exclusive or incompatible event. क्या बोल रहे हैं? At a single point of time, a person can be alive or die. क्या बोलते हैं? कोई भी दो इवेंट्स जो है सो एक साथ अक्कर नहीं हुए, समझो एक सिंगल ट्रायल में, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोल रहे हैं। जैसे क्या बोलते हैं? एक ही सिंगल पॉइंट में क्या बोलते हैं? एक पर्सन या तो क्या बोलते हैं जिंदा रह सकता है या तो मर सकता है बोल के बोल रहे हैं अपन। और एक चीज़ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, व्हेन टू इवेंट्स कैन अक्कर साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल ट्रायल, देन सच इवेंट्स आर कॉल्ड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कंपैटिबल इवेंट। जो क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे? क्या बोल रहे हैं? दो इवेंट जो है सो एक साथ हो सकते, उस इवेंट को क्या बोल रहे हैं अपन? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कंपैटिबल इवेंट्स बोल सकते हैं अपन यहाँ पे। फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, ड्राइंग ए रेड कार्ड एंड ड्राइंग ए क्वीन आर द टू इवेंट्स विच कैन अक्कर साइमल्टेनियसली बाई ड्राइंग ए रेड क्वीन। देखो जैसे कि बोल सकते हैं ना, एक दोस्त जो है सो आपका हस्बैंड भी हो सकता है, या क्या बोलते हैं आपका हम सफ़र भी हो सकता है बोल के बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दो चीज़ें एक साथ हो रही है, दोस्त और उन्हें हम सफ़र बन जा रहा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है अपने को? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोल रहे हैं कि दो टास्क का एक साथ हो रहे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोले तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हुए, समझ जाओ। दोस्त कभी हस्बैंड नहीं बन सक रहा बोले तो क्या बोल रहे हैं अपन? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोल रहे कि दो चीज़ें एक साथ नहीं हो रही बोल के। कलेक्टिव एग्जॉस्टिव सजेस्ट जो है सो आप लोग क्या बोलते हैं? याद रहने के लिए बोल रहा हूँ मैं, कोई भी चीज़ को पर्सनल मत लीजिए। collectively exhaustive events. These events are those events which totally contains all the potential outcomes of a random experiment. When a dice is thrown, the total possible outcomes are 1 2 3 4 5 and 6, and thus the exhaustive case is 6. देखो collectively exhaustive बोले तो एक चीज़ का पूरा लास्ट एंड क्या रह सकता है? जैसे कि कोई भी चीज़ हो गई, समझो जैसे कि रिश्ते के लिए एक 10 जने आ गए, समझ जाओ 10 से ज़्यादा मैं देख ही नहीं सकता हूँ बोले, समझ जाओ तो 10 क्या हो गया? कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट होता है बोल के बोले अपन। 10th नंबर वाले जो भी रहते हैं उनका क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट है। यहाँ पे क्या दिया मैं? डाइस का एग्जाम्पल दिया। डाइस में जो है 6 आउटकम्स रहते हैं ना टोटल, 6th क्या हो गया अपना? कलेक्टिव एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। नेक्स्ट जो है सो अपने क्या है? equally likely events. Events are considered as equally likely when the probability of occurrence of all the events are equal. Equally likely बोले तो क्या बोलते हैं? इवेंट जो है सो इक्वल होता, हाँ इक्वल आते हैं उसके आंसर्स। जैसे कि कॉइन टॉस करे तो उसके आउटकम क्या बोलते हैं? 1/2 1/2 जाता है। हेड आने के भी चांसेस एक रहते हैं, टेल आने के भी चांसेस एक रहते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अदर। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या है? एक का अकरेंस दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा, समझो उसको इंडिपेंडेंस इवेंट बोल रहे हैं। जैसे कि टॉसिंग टू डिफरेंट कॉइन्स। फिर डिपेंडेंट इवेंट्स, टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन
वन अफेक्ट्स द अदर। इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डिपेंडेंट इवेंट्स बोल रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, ड्राइंग कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स और टॉसिंग वन कॉइन। ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी थियरी क्वेश्चंस है। आप लोग इससे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से क्या बोलते हैं रिवाइज करिए। अगर इसका क्या बोलते हैं पीडीएफ भी होना रहा समझो, मेरे टेलीग्राम पे से डाउनलोड कर लीजिए। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।